हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी रहेगी हिंदी साहित्य से, ठीक है, जिसमें कि हम हिंदी की जो है प्रमुख कविताओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं दोस्तों जो कि आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हिंदी कविता से रिलेटेड जो है दोस्तों ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले भी जो है दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें कवर किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपने देखा होगा दोस्तों कि वहाँ से कितने क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप जो है दोस्तों हिंदी से टीजीटी या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप DSSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और इसमें जो है दोस्तों हम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों जो आपके हिंदी साहित्य में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये हिंदी कविता की जो है हमारी सेकंड क्लास रहेगी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर समरसता मूलक आनंदवाद की जो पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जयशंकर प्रसाद की कृति है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कामायनी, ठीक है, जो है प्रसाद संगीत, चित्राधार या फिर झरना। तो समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की जो कृति है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए कामायनी, ठीक है। कामायनी का अगर प्रकाशन वर्ष देखें तो 1935 में जो है दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया है। और इसे जो है दोस्तों छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, ठीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। और कामायनी को जो है दोस्तों छायावाद का जो उपनिषद है ये शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कामायनी में जो है दोस्तों 15 सर्ग हैं, ठीक है। नायक पूछा जाए तो इसके जो नायक है ये है मनु, और नायिका पूछी जाए तो नायिका है श्रद्धा, ठीक है। और इसके अलावा जो है दोस्तों चित्राधार और झरना, इन दोनों का जो टाइम पीरियड है ये है 1918, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 204 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी जो है राष्ट्रकवि माना है। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है, और यहाँ पर उस कवि का नाम हमें बताना है जिसने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को क्या है महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश पांडे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है दोस्तों आग और राग का कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें जो है महज डिप्टी जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, हुंकार, सामधेनु, ये कुछ इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। इसमें आपको जो है दोस्तों कुरुक्षेत्र याद रखना है। कुरुक्षेत्र को जो है दोस्तों आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके अलावा उर्वशी, क्योंकि उर्वशी को जो है दोस्तों 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है दोस्तों इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने खुद को क्या है महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रचित सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी है, ठीक है। ऑप्शन है वीरों का कैसा हो वसंत, जलियांवाले बाग में वसंत, झांसी की रानी या फिर राखी की चुनौती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, झांसी की रानी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर झांसी की रानी कविता की जो राइटर है दोस्तों ये है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और काफ़ी प्रसिद्ध जो है दोस्तों ये इनकी कविता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अज्ञे। तो सहजता का कवि आपका कहा जाता है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो है दोस्तों कविताओं से रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यामा जो है दोस्तों इनका एक कविताओं का संग्रह है,
जिसके लिए जो है दोस्तों इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बताना है कि यामा में इनकी कुल कितनी कविताएं संकलित हैं। तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, तो यामा में जो है दोस्तों निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्या गीत, ये 4 जो इनकी कृतियां हैं ये यामा में संकलित है। और यामा के लिए 1982 में जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा को जो है दोस्तों आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता या फिर श्रीकांत वर्मा। तो आत्मजय जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट रचना है और इसके जो रचनाकार हैं ये है आपकी कुंवर नारायण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? ठीक है, तो ब्रज भाषा के आधुनिक कवि आपको बताना है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है दोस्तों आधुनिक युग के क्या है ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदी और कोकिल रचना किस रचनाकार की है? ठीक है, ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें कि हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, ये कुछ इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को जो है पंडित जी कहा जाता है और इसी के साथ जो है दोस्तों इनको 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कविता और कोकिला रचना की जो रचनाकार हैं ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? ऑप्शन है मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला या फिर निशा निमंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं है दोस्तों ये है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये सारी ही जो रचनाएं हैं ये क्या है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? ठीक है, तो आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को जो है दोस्तों संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। इसके अलावा प्रकृति का सुकुमार कवि भी जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कौन से हैं या फिर प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत को जो है संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि और प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? ठीक है, तो आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? ऑप्शन है रामचरितमानस, अंधायुग, साकेत या फिर भरवेर रामायण। तो आधुनिक युग का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, साकेत। ठीक है, साकेत जो है दोस्तों ये अयोध्या को पाली भाषा में कहा जाता है। साकेत का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1931 है। साकेत में 12 सर्ग हैं, प्रबंध काव्य है और इसकी रचनाकार है आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1931 है। ठीक है, 12 सर्ग हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा प्रबंध काव्य है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की एक और प्रबंध काव्य दोस्तों ये है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा जिसका टाइम पीरियड है 1932। ठीक है, तो 1931 में साकेत आता है और 1932 में इनका प्रबंध काव्य आता है यशोधरा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
तो ऑप्शन है निराला, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। ठीक है, तो निराला कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह क्या है, कविता की भी मुक्ति होती है, और इन्हें जो है दोस्तों मुक्तक छंद का क्या है, प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी का रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन है धर्मवीर भात्री, मैथिली शरण गुप्त, कुंवर नारायण या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं दोस्तों ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो उर्वशी जो है दोस्तों एक गीति काव्य है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1961 है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों 1972 में उर्वशी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो रचना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि टाइम पीरियड 1961 है। ठीक है, इसके अलावा 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुपती चौपती और चोखे चौपती किस कवि की कृतियां हैं? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद श्रीधर पाठक, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, और ये रचनाएं भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो जो है दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है आपकी मैथिली शरण गुप्त को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को क्या है, महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों की पिछवाड़े बैठकर जो है सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेश मेहता या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो कविता कौमुदी के जो संकलन करता है ये है आपके राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद की उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में एक जो है लेखमाला लिखी थी? ठीक है, तो छायावाद की उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में एक लेखमाला लिखी थी? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, मुकुटधर पांडे या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे जो है दोस्तों ऐसे कवि हैं आपके जिन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, श्री शारदा पत्रिका में जो है दोस्तों छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने किया था, और इसी वजह से जो है शुक्ल जी इन्हें जो है छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है, जो शारदा पत्रिका है दोस्तों ये 1906 में जो है जब्बलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। अगली यहाँ पर पंक्ति है दोस्तों, और ये पंक्ति भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो पंक्ति है आपकी, रोहू सब मिली आबहू भारत कर्प, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो है दोस्तों कई बार सुमेलित करने के लिए भी पूछी जाती हैं, तो आपको जो है थोड़ा पंक्तियां याद कर लेनी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इस पंक्ति का वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कामायनी, प्रिय प्रवास, जयद्रथ वध या फिर जय भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। ठीक है, तो प्रिय प्रवास को जो है दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 1914 है। ठीक है, इसके अलावा 17 जो है दोस्तों इसमें सर्ग हैं, और अगर जो है दोस्तों रचनाकार पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, चलिए
इसके अलावा जो है दोस्तों प्रिय प्रवास जो है, ये रचना जो है दोस्तों सबसे पहले ब्रजंगना विलाप नाम से जो है प्रकाशित हुई थी। ब्रजंगना विलाप, ठीक है। मैंने जो है दोस्तों एक पेपर में जो है दोस्तों इसे पढ़ा था कि कौन सी रचना है जो सर्वप्रथम जो है ब्रजंगना विलाप नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपका एग्जाम में बन सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रचना थी आपकी प्रिय प्रवास, ठीक है। टाइम पीरियड है 1914 और इसमें क्या है, कुल 17 सर्ग हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा जो है लिखा गया ये क्या है, महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपसे पंक्ति पूछी जा रही है। तो पंक्ति है दोस्तों, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियूद, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। तो ये जो पंक्ति है ये है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद किस युग की कवि हैं? ठीक है, वो ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय आपकी जो है द्विवेदी युग की द्विवेदी युग की क्या है, प्रमुख कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में भी रचना की है, ठीक है। तो ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथुराम शर्मा, शंकर या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा ने जो है दोस्तों खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में भी जो है काव्य रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किस कवित्री की है? तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा, ठीक है। ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं दोस्तों। तो आपको जो मोस्ट पंक्तियां हैं आपकी कविताओं से रिलेटेड ये आपको याद कर लेनी है। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये आप जितनी बार पढ़ोगे वो उतनी बार जो है आपकी कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो जो मोस्ट पंक्तियां हैं दोस्तों जो कि कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उन पर थोड़ा जो है आप फोकस रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत फरोश किसकी रचना है? नीरजा, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो इनकी रचना है गीत फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जूही की कली जो रचना है दोस्तों ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और जूही की कली जो है दोस्तों ये मुक्तक छंद की क्या है, पहली कविता भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ है दोस्तों इसमें किस कवि की गणना नहीं की जाती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो छायावाद की प्रसिद्ध जो 4 स्तंभ है दोस्तों इसमें है आपकी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और चौथे हैं दोस्तों आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है दोस्तों राम कुमार वर्मा जो है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में शामिल नहीं हैं। अगले है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है सांध्य सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा या फिर अनामिका। तो यहाँ पर निराला की जो पहली काव्य रचना है दोस्तों ये है जूही की कली, जिसका टाइम पीरियड है 1916, ठीक है। बाद में जो है दोस्तों इसे परिमल जो इनका काव्य संग्रह है जो कि 1930 में निकला था, इसमें जो है इस रचना को संकलित कर दिया गया है। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो है दोस्तों पहले जो ये रचना है ये लिखी गई थी 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कथन पूछा जा रहा है दोस्तों कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या फिर मुकुटधर पांडे। तो छायावाद को जो है दोस्तों स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो है दोस्तों ये है आपके डॉक्टर नागेंद्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किसकी कृति है? ये भी इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों और परीक्षा में ये भी कई बार पूछी गई है। तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके अलावा इनकी और रचना है दोस्तों चितंबरा, जिसके लिए इन्हें जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कला और बूढ़ा चांद की जो रचना है इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये जो है दोस्तों 1958 में प्रकाशित हुई है आपकी कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत की एक और रचना है दोस्तों, जिसमें कि इन्होंने जो है महात्मा गांधी को जो है केंद्र में रखा है। तो ये कई बार ये भी जो है रचना पूछी जाती है। तो ये है आपकी लोकायतन। ठीक है, तो लोकायतन को जो है दोस्तों महात्मा गांधी को केंद्र में रखकर लिखी गई रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग की रचनाकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है दोस्तों ये हैं आपके द्विवेदी युग के रचनाकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कि आपसे फिर से पंक्ति पूछी गई है। तो आपको जो है इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो इम्पॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, और ये पंक्ति भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो ये जो प्रसिद्ध लाइन है दोस्तों, तो ये लिखी गई है आपकी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांध्य काकली का रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर निराला। तो सांध्य काकली के जो रचनाकार हैं दोस्तों ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर निराला। तो कुरुक्षेत्र जो है दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र को जो है दोस्तों आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो प्रेयसी, सरोज स्मृति, रेखा या फिर अनामिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरोज स्मृति। ठीक है, तो सरोज स्मृति शोक गीत के जो लेखक हैं ये हैं आपके निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है आपकी हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, तो महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या फिर नागार्जुन। तो जो है दोस्तों महाप्राण कहा जाता है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, सखा कृष्ण की और गुलाम राधा रानी की किस रचनाकार की पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, रत्नाकर, रसखान या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों इसके जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आधुनिक युग की कविताओं से कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आई होप जो है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप जो है दोस्तों यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSS या फिर उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है दोस्तों, तो ये सीरीज़ जो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें कि हम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में उनको हम कवर करेंगे। इसके अलावा एक और क्लास हमारी आएगी हिंदी कविता की। उसके बाद हम हिंदी की प्रमुख कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और निबंध आदि से जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को हम दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी इस सीरीज़ में जो है दोस्तों कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड जो भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं उसको भी जो है दोस्तों हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक
ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो है दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। बाकी आपको क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।